चलो आज हम लोग जो है इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का पढ़ते हैं। कुछ केसेस हैं जो कि आपके जो है 10th एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला केस हम ले रहे हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पर है तो जो भी इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो ये देखिए हमने जो है कॉनकेव मिरर ले लिया, इधर पॉलिश कर दिया और ये इसका देखिए पोल हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसका फोकल पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, दूर जो है सी से काफ़ी जो है बैक पीछे। तो ये देखिए ये इन्फिनिटी पर अगर है तो मान ले रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है उसको ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है, बाय ए बी रिप्रेजेंट किया गया है। अब रे ऑफ लाइट जो पॉइंट ए से चल रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से जाएगी। देखिए रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है। दूसरा देखिए अगर हम एक रे ऑफ लाइट जो है अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेते हैं तो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ये चलेगी और पोल पर इंसिडेंट होने के बाद वो बैक होगी, उसी पॉइंट पर बैक होगी, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जस्ट जो है ये रे ऑफ लाइट इस पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो आपने देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो फोकल पॉइंट पर आई और सी से चलने वाली जो रे ऑफ लाइट है जो सी से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो पोल पर इंसिडेंट हुई वो भी जस्ट बैक टू द पॉइंट एफ आई। तो दो रे से ही जो है आप इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रे एफ पर कट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, इससे क्लियर है कि पॉइंट एफ पर जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो वेरी माइन्यूट साइज़ का है, बट वो रियल है कि नहीं, रियल है और वेरी माइन्यूट साइज़ का है। तो यहाँ पर इसका हम नेचर लिख सकते हैं कि यहाँ पर रियल इमेज बनता है और स्मॉल वेरी माइन्यूट साइज़ का है, वेरी माइन्यूट साइज का है कि नहीं। इसके बाद देखिए हम अगला पॉइंट लेते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट वो इन्फिनिटी पर तो नहीं है लेकिन सी के बैक है, सी के पीछे है, तब जो है उसका नेचर कैसा होगा, कैसी जो है वो इमेज को फॉर्म करेगा। तो इसके लिए देखिए हमने कॉनकेव मिरर लिया, पोल हो गया, फिर सी हुआ, फिर ये देखिए फोकल पॉइंट हुआ। अब कि ये देखिए जस्ट सी के हम पीछे ही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए बी हमारा है। अब रे ऑफ लाइट पॉइंट ए से चली और इसके बाद जस्ट पैरेलल अगर है तो फोकल पॉइंट से होकर पास कर जाएगी, फोकल पॉइंट से होकर पास कर जाएगी। दूसरी देखिए रे ऑफ लाइट हम सी से ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली और कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुई। तो ये भी आपने देखा कि अगर सी से वो जा रही है तो बैक टू सी भी होगी, सी से वापस भी होगी। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ऑफ लाइट लेना ज़रूरी है, तो दो हमने लिया, एक हमने पैरेलल लिया और एक सी से लिया। अब आप ये देख रहे हैं दोनों रे ऑफ लाइट रियली कट कर रही हैं, यहाँ पर इमेजिन नहीं किया जा रहा बल्कि रियली दोनों कट कर रही हैं। जैसे कि प्लेन मिरर में हमने देखा था कि वहाँ पर रे ऑफ लाइट रियली नहीं कट कर रही थी बल्कि हम इमेजिन करा के उनको कट करा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए रियली कट कर रही हैं और ये पॉइंट बी को अगर हम बी डैश यहाँ ले लें और पॉइंट ए को अगर हम ए डैश, क्योंकि पॉइंट ए से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो ए डैश पर कट कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो स्मॉल साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का है, रियल है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, इन्वर्टेड है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच है। ये सेकंड केस है। थर्ड केस जो आपका एनसीईआरटी बेस है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पर ही पुट कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर हम पुट कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा। ये देखिए पोल हो गया, ये सी हो गया, ये फोकल पॉइंट एफ हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने सी पर रखा है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए भी है। अब रे ऑफ लाइट जस्ट ए से चली और आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से जो होकर निकल गई।
दूसरी देखिए रे ऑफ लाइट हम ले रहे हैं, दूसरी रे ऑफ लाइट हम ले रहे हैं कि जो कि फोकल पॉइंट से जा रही है। देखिए हमने फोर्थ रूल बताया था कि जो फर्स्ट रूल का इन्वर्स है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकल पॉइंट से होकर कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद जो है जस्ट पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये देखिए पैरेलल हो जा रही है। अब आप अगर कंपास से इसको बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इमेज ऑब्जेक्ट का बनता है जस्ट उसी जो है पॉइंट पर बनता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। और अगर ए ऊपर है तो यहाँ ए डैश नीचे बन जा रहा है। आप ये पाएंगे जो है कि यहाँ पर जो इमेज है वो सेम साइज़ का है, सेम साइज़ का बनता है और रियल बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों रेज ऑफ लाइट रियली कट कर रही हैं। कोई हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं, रियल कट कर रही हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सी पर तो बन ही रहा है, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो बन ही रहा है, साथ में जो है इक्वल साइज़ का है, इक्वल साइज़ का है यानी सेम साइज़ का है कि नहीं। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज़ का है, रियल है, इन्वर्टेड है। ये देखिए इन्वर्टेड है, उल्टा है कि नहीं। इसके बाद हम अगला केस को डिस्कस करते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच अगर रख दिया है। फोर्थ केस जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये फोकल पॉइंट एफ है, दोनों के बीच अगर उठाकर रखते हैं तब इसका जो है इमेज जो फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ से निकली और इसके बाद जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से होकर पास कर गई। अगली देखिए रे ऑफ लाइट हम लोग सी से लेते हैं, तो सी से देखिए रे ऑफ लाइट चली यहाँ पे और बैक हो जाएगी जब ये रिफ्लेक्ट होके, ये देखिए यहाँ पर आ गई। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी दोनों रे ऑफ लाइट जो सी से चली है, जो सी से होकर पास कर रही है, जो दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दोनों रियली कट कर रही हैं। दोनों रियली कट करने का मतलब है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन है दैट इज आल्सो रियल इन्वर्टेड बिहाइंड द सी। और सबसे इम्पोर्टेंट केस ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो एनलार्ज बन रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि इसी को हम लोग एनलार्ज बनने की वजह से ही इसको हम मेनली यूज़ करते हैं जो है, जैसे सर्च लाइट हुआ या समझिए क्लिनिकल जो यूज़ है उसमें, या स्टेबिंग मिरर के रूप में हम यूज़ करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखेंगे तो उसका एनलार्ज इमेज बनेगा, और एनलार्ज अगर इमेज बन रहा है तो श्योर है कि हम उसका फ़ायदा उठाएंगे बड़े इमेज के फॉर्म में। इसी तरह एक केस और हम डिस्कस करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट केस है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट केस जो है इसका है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉनकेव मिरर के पोल और फोकल पॉइंट के बीच रखते हैं, ये देखिए सी है और इसका फोकल पॉइंट है, इसके बीच अगर उठाकर रख दें तब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो ये देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद देखिए फोकल पॉइंट से होकर निकल गई। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है उसको हम सी से ले रहे हैं, ये इंसिडेंट हुई कॉनकेव मिरर पर, बैक हो गई। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग आगे यानी कॉनकेव मिरर के सामने दोनों रे ऑफ लाइट को चाहे जितना हम आगे तक एक्सटेंड करें कहीं ये कट नहीं कर रही है, लेकिन अगर इसको हम बैक डायरेक्शन में अगर हम ले जाएं तो ये इसको कट कर रही है, ये पॉइंट ए डैश पर कट कर रही है और इसको आप मिला दीजिए तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन आ जा रहा है। कहने का मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो पीछे कहीं ए डैश पर कट कर रही हैं या इसका जो इमेज बन रहा है डैश बी डैश पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है कॉनकेव मिरर के लिए कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इमेज फार्म हो रहा है वो देखिए एक तरह से वर्चुअल हो रहा है, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पर हम वर्चुअली इसको इमेजिनेशन कर रहे हैं कि रे ऑफ लाइट कट कर रही हैं वर्चुअली। वर्चुअल है, इरेक्ट है यानी सीधा है, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर है, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर है, एंड
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एन लार्ज है, एन लार्ज है। तो ये पांचों केस जो है कॉनकेव मिरर के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल होने के कारण पांचों केस इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ओके। इसके बाद जो है हम लोग, जब ये समझ में आ जाएगा आपको, तो इसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे बाद में।